यूँ जैसे कि आज दिल्ली के संस्थापक महाराजा नंगपाल तोमर की मूर्ति दिल्ली के चौहान पट्टी गांव में लगवाई गई, जिससे इतिहास चोरों की बहुत सारों की जल चुकी है। देखने की बात यह है कि ये कोई पहली मूर्ति नहीं है, इससे पहले भी नारायणा गांव में मूर्ति लग चुकी है, लेकिन ये विशाल मूर्ति है जहां पर पूरी तरह से लिखा भी है स्पष्ट नाम। और देखने की बात यह है कि अक्सर लोगों को लगता है कि दिल्ली के अंदर क्षत्रियों के गांव नहीं है, जो कि एक मिथ्या मात्र है। दिल्ली के अधिकतर जो पुराने गांव हैं वो क्षत्रियों द्वारा ही बसाए गए हैं, जिन पर एक प्रकार से लोगों ने कब्जा कर लिया। तो भाइयों, उदाहरण के तौर पर उस्मानपुर, कड़डूमा जैसे गांव जो तबर क्षत्रियों के बसाए हुए गांव थे, और आज भी जहां पर क्षत्रिय रहते हैं बड़ी संख्या में, जहां पर हमारे दूसरे धर्म के रांगड़ राजपूत भी रहा करते थे, जो 1947 के वक्त दूसरे देश में चले गए। बाद में जहां पर बाहर से आए इतिहास चोरों का आगमन हुआ, जिससे आबादी के बाद उनके वोट बढ़ने के कारण जहां पर क्षत्रियों का दबदबा थोड़ा कम हो गया और उन्हीं का वोट बैंक जहां पर समझा जाने लगा। उसके बाद जो नजफगढ़ का इलाका है, वहाँ पर पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि इसके आसपास तबर क्षत्रियों की गढ़ी हुआ करती थी, जो बाद में टूट गई और ये इतिहास चोर बाहुल्य इलाका बन गया ये भी। लेकिन जहाँ के मूल क्षत्रिय, जो जहाँ के मूल निवासी थे, वो कम आबादी में ही सही, लेकिन जहाँ पर आज भी निवास करते हैं। जहाँ चौहान क्षत्रियों के बहुत सारे गांव हैं, इसके अलावा जैसे मदनपुर खादर और चौहान पट्टी, जहां पर चौहान और तोमर दोनों रहते हैं, और जहां पर आज भी उनका बहुत ज़्यादा दबदबा है। आगे आप बात करें करावल नगर की, तो करावल नगर क्षेत्र की दृष्टि से दिल्ली के सबसे बड़े गांव में गिना जाता है। और करावल नगर जो है वो क्षत्रिय बाहुल्य है, जहां पर परिहार वंशज, जो कि मिहिर भोज के वंशज हैं, परिहार जो कि मंडोर से जहां पर मध्यकाल में आकर बस गए थे। और इसके अलावा चौहान और तोमर भी जहां पर निवास करते हैं। इस दिल्ली में लगभग 65 गांव जो राजपूतों के हैं और कुछ गांव रांगड़ों के भी हैं। जो प्रमुख गांव जो भजनपुरा है वो रावलों का है, इसके अलावा गोकलपुर तोमरों का है, शक्करपुर चौहानों का है, कड़डूमा इस चौहानों का है, रिठाला सोमों का है, बाबरपुर तोमरों का है, समसरपुर तोमरों का है, चौहान पट्टी चौहान और कुछ तोमर हैं, करावल नगर में भी चौहान तोमर और कुछ प्रतिहार हैं, इसके अलावा सबोली में भी तोमर हैं, इसके अलावा और भी भजनपुरा जहां। लेकिन दिल्ली में जो बाहर के लोग हैं वो ही सबसे ज़्यादा वहां पर रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या में क्षत्रिय हैं, जिनकी आबादी का जो अंदाज़ा हमने आंकड़ों में लगाया है जो 25 लाख है। लेकिन देखने की बात यह है कि सबका कल्चर अलग होने के कारण कोई हिमाचल से है, कोई जम्मू से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई गुजरात से आया है। उसी वजह से ये लोग इकट्ठा ना हो पाए, जिसका फ़ायदा ये सरकारें लेती आई हैं। लेकिन 25 लाख राजपूत हैं, इतिहास चोरों से ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन देखने की बात है कि जहां धीरे धीरे ये मूल राजपूतों के साथ अलायंस बनाने लगे हैं, और जैसे ही पूरी तरह हमारा अलायंस बन जाएगा तो दिल्ली को भी हम राजपूताना बनाकर ही छोड़ेंगे। और जैसे कि एक रिठाला है, जहां पर दिल्ली में सबसे बड़ा जो गढ़ कहा जाता है, जो प्योर राजपूतों का गाँव है, वो रिठाला है, जो कि तबरों की शाखा सोम राजपूतों का गाँव है। और इसके अलावा नरेला और भी बहुत सारे गाँव सोम और तबरों के ठिकाने रहे हैं, और नारायणा भी वहाँ पर एक महल भी रहा है जो तबरों का। इसके अलावा आप देख सकते हो कि लंबे समय से राजनीतिक प्रताड़ना झेलने के बाद भी जहाँ के क्षत्रिय अब पूर्ण सशक्त होने की तैयारी में हैं और बड़े वोट बैंक के रूप में विकसित हो रहे हैं, जो कि आपस में गठजोड़ करने लगे हैं, वो चाहे पहाड़ी हो मैदानी हो। जब सब एक हो जाएंगे तो दिल्ली को क्षत्रिय बाहुल्य बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। पहली मूर्ति जो नारायणा में लगाई गई और दूसरी मूर्ति चौहान पट्टी में दिल्ली के ही संस्थापक महाराजा नंगपाल तोमर की लगाकर इतिहास रचा है कि ये दिल्ली हमारी बसाई हुई है और इस पर जल्दी ही कब्जा हम फिर से करेंगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें।